Hello guys, welcome to session 2 of Bank Reconciliation Statement. हमने पहले सेशन में ये समझा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा वो एक ट्रिक है जिसको अप्लाई करने से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजिली, क्विकली और एक्यूरेटली सॉल्व कर दोगे। बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम नीचे दिए गए किसी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा इजी वे में समझते हैं। हमें पता है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को रिकंसाइल कर पाए। तो ये एक होता है हमारा कैश बुक और दूसरा होता है हमारा पासबुक। ठीक है, अब कैश बुक के दो बैलेंसेस हैं, एक है डेबिट बैलेंस, दूसरा है क्रेडिट बैलेंस। उसी तरह पासबुक के भी दो बैलेंसेस हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताता है कि कैश बुक का बैलेंस जो है बैंक बैलेंस वो फेवरेबल है। क्या है? फेवरेबल, मतलब प्लस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ये बताता है कि कैश बुक में बैंक बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल है। तो क्या है? अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल मींस बैंक बैलेंस जो कैश बुक में रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव में है। वो क्या है? नेगेटिव में है। सेम गोज फॉर पासबुक। पासबुक में भी दो बैलेंसेस हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट में बैलेंस हो सकता है बैंक में। तो अगर डेबिट है तो डेबिट मतलब है अनफेवरेबल। इसका मतलब है बैंक में जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है। वो किस में है? नेगेटिव में है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस जो है पासबुक में, बैंक में जो बैलेंस है वो फेवरेबल है, विच मीन्स दैट कि बैंक में जो बैलेंस चल रहा है वो पॉजिटिव में है। सो बहुत इजी है याद रखना। कैश बुक में अगर डेबिट है फेवरेबल, और अगर क्रेडिट है तो अनफेवरेबल। फेवरेबल मीन्स पॉजिटिव में है बैलेंस, और अनफेवरेबल मीन्स नेगेटिव में है बैलेंस। पासबुक में उसका उल्टा कर दीजिए। पासबुक में अगर डेबिट है तो अनफेवरेबल, मतलब नेगेटिव में है बैलेंस, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस है पासबुक में, दैट इज पॉजिटिव में बैंक बैलेंस है। सबसे पहले वाले केस से स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। समझेंगे हम कि क्वेश्चन में जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया हो तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, और वो क्या एक टेक्निक है जिससे आप क्विकली और एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। On 31st March 2025, the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book was 17,280 डेबिट। तो साफ साफ इसमें बच्चों इंडिकेट कर दिया गया है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है या किस सिनेरियो से रिलेटेड है। ये फर्स्ट वाले केस से, दैट इज व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट शो कर रहा है ₹17,280। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2025। यहाँ जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2025। ये डेट आप लिख देंगे ऐसे। उसके बाद आप इस तरह से कुछ फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे पहले। ठीक है, लिखेंगे ऊपर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2025। ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था। हमने क्या अभी समझा कुछ देर पहले? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस, दैट इज पॉजिटिव में है बैलेंस। तो इसलिए हमने ये 17,280 को प्लस में लिख दिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी दिक्कत होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आई विल गेट बैक टू योर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं।
On comparing the cash book with the passbook, the following differences were found. जब हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया तो ये सारे डिफरेंसेस हमें मिले। सबसे पहला डिफरेंस पाया गया कि एक चेक था 8400 का, चेक फॉर रुपीज 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। एक चेक था 8400 का हमारा, हमने उसको बैंक भेजा कलेक्ट होने, लेकिन बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किया। तो जिस दिन चेक हमें मिला, हमने क्या किया, उसको हमने अपने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा। उस चेक उस वो अमाउंट, वो चेक का अमाउंट जितना था, उस अमाउंट से हमने चेक अपना कैश बुक जो है वो डेबिट साइड लिख दिया होगा, मतलब बढ़ा दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा बैंक बैलेंस। लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा बच्चों। पासबुक में अभी तक इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बैंक ने कलेक्ट करके हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है वो पैसे, ठीक है, उस चेक के अगेंस्ट। तो एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक को आप हमेशा याद रखेंगे। हमने क्वेश्चन जो है वो किससे स्टार्ट किया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, कैश बुक क्या है, हमारा बेस है, और ये है पासबुक। तो जिसको हमने बेस माना है उसको ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, कैश बुक को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अब सर कैसे पता चलेगा कब इंक्रीज करेंगे कब डिक्रीज करेंगे? पासबुक को हम ऑब्जर्व करेंगे, पासबुक को नोटिस करेंगे, अगर इसमें बैलेंस बढ़ा हुआ है तो इसको भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर इसमें पासबुक में बैलेंस कम है तो इसको भी क्या कर देंगे, कैश बुक को माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले आइटम में ये हमें पता चल रहा है कि हमने कैश बुक में तो बढ़ा दिया है लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा है बैलेंस, क्योंकि बैंक ने अभी तक उस चेक को कलेक्ट करके हमारे बैंक में वो पैसे जमा नहीं करवाए हैं। तो पासबुक में अभी तक क्या है, बैलेंस कम है, कैश बुक में हमने बढ़ा दिया है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बोला बच्चों, क्या वो टेक्निक बताया, जिसको बेस माना है उसी को आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो बेस किसको माना है, अपने कैश बुक को। तो पासबुक को हम सिर्फ नोटिस करेंगे बच्चों, पासबुक यहाँ कम है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसलिए ये वाला जो आइटम है, हम यहाँ पे हमने इसको कहाँ लिखा है, लेस वाले में लिखा, माइनस वाले आइटम में लिखा है, ठीक है। तो चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड इज 8400। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक समझने में? नेक्स्ट डिफरेंस क्या पाया गया कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 5600। हमने चेक इशू कर दिए हैं पर अभी तक हम पर अगले ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, हमने चेक उस पार्टी को दे दिया है, ठीक है, 5600 का वो चेक इशू कर दिया उसको, लेकिन उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, ठीक है। तो जिस दिन हम चेक इशू करेंगे उस पार्टी के नाम पे, उस पर्सन के नाम पे, तो उसी दिन हम अपने कैश बुक के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। मतलब कैश बुक में हमने घटा घटा दिया पैसा, ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस जो है कैश बुक में वो क्या हो गया, कम हो गया है। लेकिन अभी तक बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ है बच्चों, मतलब पासबुक से अभी तक पासबुक में बैंक बैलेंस जो है वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही दिखा रहा है। तो पासबुक में बैलेंस बढ़ा दिखा रहा है बच्चों, कैश बुक में जिस दिन इशू किया हमने चेक उसी दिन कम हो गया बैलेंस, ठीक है। तो हमने क्या माना है, बेस किसको माना है, कैश बुक को माना है, पासबुक को सिर्फ हम नोटिस करेंगे। तो पासबुक अगर बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो आइटम के कारण डिफरेंस है 5600 का, इस 5600 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। तो इसलिए हमने यहां पे चेक इशूड, ये वाला है सेकंड वाला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना है बच्चों, 5600 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, किस कारण वर्ष ये डिफरेंस आया था। देयर इज अ डेबिट ऑफ रुपीज 80, डेबिट ऑफ रुपीज 80 इन दी पासबुक। कहां पे डेबिट ऑफ 80 रुपीज इन दी पासबुक, कहां पे डेबिट शो कर रहा है, पासबुक में डेबिट शो कर रहा है। तो याद कीजिए बच्चों, जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है तो एक मैसेज आता है, एक ईमेल आता है आपके फोन पे, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सच एंड सच अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा कम हो गया, ठीक है। तो यहां भी 80 रुपीज से डेबिट हो गया, मतलब 80 रुपीज से पासबुक डिक्रीज हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। पर कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है बच्चों, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक डिक्रीज हो गया है, बैंक बैलेंस पासबुक में डिक्रीज हो गया है, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो कैश बुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ओके बच्चों, तो यहां पे वही चीज हमने किया है,
थर्ड वाला देखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, हमने वही लिखा है डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। बच्चों आप ये स्टेटमेंट का कोई टेंशन नहीं लेंगे, आप जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिख देंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, हमने भी वही किया है, 80 रुपीज से माइनस कर दिया है, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है 80 रुपीज का डेबिट। तो डेबिट मतलब क्या होता है कि हमारे बैंक से पैसा कट गया है, तो पासबुक में डिक्रीज हो गया है। कैश बुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, कैश बुक को बेस माना है, तो पासबुक को हम क्या करेंगे, सिर्फ नोटिस करेंगे। तो ये पासबुक अगर कम है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे बच्चों, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स बच्चों। तीसरे आइटम पे आते हैं बच्चों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। Interest credited. The bank has credited rupees, फोर्थ आइटम पे आते हैं बच्चों, द बैंक हैज क्रेडिटेड रुपीज 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। मतलब इसका क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। सो द बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है, जमा हुआ पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट को बैंक ने क्रेडिट किया है, जमा किया है, जिसके कारण हमारा पासबुक में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। But this has also not been recorded, but this has not been recorded in the cash book। पर इस इंटरेस्ट को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। मतलब हमने कैश बुक में डेबिट साइड नहीं रिकॉर्ड किया है, मतलब हमारा कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, कम शो कर रहा है, ठीक है। पासबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके कारण हमारा पासबुक में जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया है। कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या है, कम शो कर रहा है, क्योंकि हमने इस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो हमने बेस किसको माना है बच्चों, कैश बुक को। पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो कैश बुक में क्या कर देंगे, इस आइटम को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पे भी लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कितना, 240 प्लस में लिख दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। सो इंटरेस्ट पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिसके कारण पासबुक में बैलेंस तो बढ़ गया है बैंक में, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसके कारण कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो कम है। हमने बेस किसको माना है, कैश बुक को। पासबुक को हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, इसमें बैलेंस बढ़ा हुआ है तो इसमें भी ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 240 रुपीज को हमने प्लस वाले कॉलम में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है फिफ्थ वाला, द कस्टमर डिपॉजिटेड। एक कस्टमर है, उसने 2000 रुपए 2000 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है हमारे बैंक में। अ कस्टमर डिपॉजिटेड रुपीज 2000 डायरेक्टली इन द बैंक बट दिस वाज रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर है जिससे हमें पैसे मिलने थे, उसने हमारे बैंक में पैसे डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, पासबुक में सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हुआ है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि पासबुक में उसने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया था, तो बैंक बैलेंस हमारा पासबुक में बढ़ गया है। हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसके कारण बैंक बैलेंस कैश बुक में क्या है, कम है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। सो 2000 रुपए से हम क्या कर देंगे, इस आइटम को ऐड कर देंगे अपने बैंक रिकंसिलिएशन में, ठीक है। तो सेम हमने किया है यहाँ पे, आप जब देखेंगे, सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक ऑफ रुपीज 2000 हमने प्लस में लिख दिया है, ठीक है। एनी डाउट बच्चों। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, आइटम नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान the bank has made the following payments by debiting his account। तो राजेश जी ने कहा होगा कि इन इन खर्चों को आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पे कर देना, ठीक है। ऑर्डर्स दिए होंगे राजेश जी ने कि इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट को आप इतना अमाउंट क्लब फी के लिए ₹500 और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 2500 मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लीजिएगा। तो बैंक ने क्या किया, उनके ऑर्डर्स पे उनके बैंक अकाउंट से 500 क्लब फी और 2500 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्ट कर लिया, जिसके कारण उनके बैंक बैलेंस, पासबुक का बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन कैश बुक में अभी इसने रिकॉर्ड नहीं किया राजेश चौहान ने, तो कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज दिखा रहा होगा, पासबुक में जो बैंक बैलेंस है वो कम है। तो हमने बेस किसको माना, कैश बुक को। तो पासबुक हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कम है, तो कैश बुक में कैश बुक में भी क्या कर देंगे, इस आइटम को डिक्रीज कर देंगे, लेस कर देंगे, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको माइनस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज हमने किया है,
अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्लब फी 500 जो कि हमने माइनस साइड लिख दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 जो कि हमने माइनस में लिख दिया है। फिर ये आइटम को समझाता हूं हमने माइनस में क्यों लिखा है। राजेश चौहान ने ऑर्डर दिए थे बैंक को कि इंस्ट्रक्शन दिए थे बैंक को कि इस पर्टिकुलर डेट को क्लब फी 500 और इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 का डिडक्ट कर लेने ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटो डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो पासबुक से कम हो गया बैंक बैलेंस, लेकिन अभी तक कैश बुक में राजेश चौहान ने नहीं रिकॉर्ड किया है, तो कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पासबुक में कम है तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसीलिए हमने जो क्लब फी है 500 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 2500 है, इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है हम प्लस वाले कॉलम में जितने भी अमाउंट्स हैं उनको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। टोटल आया 25,120 और माइनस वाले कॉलम में जितने भी अमाउंट्स हैं उनको टोटल करके यहाँ लिख देंगे, दैट इज 11,480। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 25,120 में से 11,480 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो भी टोटल आया है इसको हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस निकालने से हमें ये पता चला कि डिफरेंस इन दोनों का बीच आया 13,640। ठीक है, अब इसको हम उस वाले कॉलम में लिखेंगे जिस कॉलम में ज्यादा अमाउंट है। तो ज्यादा अमाउंट किसमें बच्चों, 25,120, दैट इज प्लस वाले कॉलम में, उसमें लिख दिया हमने 13,640। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे रिकंसाइल कर रहे हैं कैश बुक और पासबुक को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हमने किससे किया था, कैश बुक से, तो एंड हम किससे करेंगे, पासबुक से। ठीक है, तो हमने एंड कर दिया पासबुक से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब पासबुक में प्लस बैलेंस, दैट इज प्लस, प्लस कब होता है, फेवरेबल कब होता है, गैस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जब होगा तो वो प्लस बैलेंस, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसमें, बैंक बैलेंस का। ठीक है, तो यहां पे जो है ये प्लस साइड में लिखा हुआ है, ये किस साइड में लिखा हुआ है, प्लस साइड में लिखा हुआ है। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई भी दिक्कत बच्चों, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, प्लीज आप विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये केस से रिलेटेड कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। वो एक टेक्निक हमेशा याद रखेंगे बच्चों, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जैसे कि कैश बुक, जैसे इस वाले सिनेरियो में, इस वाले क्वेश्चन में हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। हम किससे स्टार्ट किया था हमने बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो है उसको हमने बेस माना। ठीक है, और हमारा करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग बुक क्या है, पासबुक। ठीक है, तो हम जिसको बेस माना है हमने उसको ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। ठीक है, उसको ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अदर बुक को, दैट इज पासबुक को, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे। अगर इसमें बैलेंस ज्यादा है तो इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसमें बैलेंस, बैंक बैलेंस कम है तो इसमें भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो यही कंसेप्ट आप याद रखेंगे किसी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप क्विकली और एक्यूरेटली सॉल्व कर देंगे। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। See you soon in the next session. Bye.